गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 2 और इसमें आज हम बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी हम परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना आज सीखेंगे। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स आपको पता है कि क्या होते हैं। ये P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे P और Q आपके इंटीजर्स होते हैं, यानी आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और जो नीचे वाला नंबर है यानी जो Q है वो आपका बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। तो वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं संख्याओं का, उन्हीं रेशनल नंबर्स का, उन्हीं परिमेय संख्याओं को आज हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट किया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 0.9, यानी ये जो नंबर है बेटा 0.9, यानी ये 0 से बड़ा है मगर 1 से छोटा है, तभी तो 0.9 है। तो यानी ये 0 और 1 के बीच का नंबर है। ऐसे यहाँ पे देखो 0.3, यानी 0 से बड़ा है मगर 1 से लेस है, तो ये भी आपका 0 और 1 के बीच का नंबर है। फिर है आपका 1.7, यानी ये 1 से तो बड़ा है, तभी तो 1.7 है ना, तो 1 से बड़ा है मगर 2 से लेस है, तो ये नंबर आपका 1 और 2 के बीच का नंबर है। ठीक है। जैसे ये समझ लो आपके पास 1 रुपये 70 पैसे हैं, तो 1 रुपये से तो ज़्यादा पैसे हैं मगर 2 रुपये से कम है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ 3.3, इसका क्या मतलब है कि 3 से तो ज़्यादा है मगर 4 से कम है ये वैल्यू। ठीक है। 3 से बड़ी है मगर 4 से कम है। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे 2.8, यानी ये 2 से ये नंबर, हमेशा पहला वाला जो नंबर है ना बेटा वो आपको बताएगा। 2.8 यानी 2, नंबर 2 से बड़ा है और 2 के बाद क्या आता है 3, उससे कम है। हमेशा ऐसे ही हुआ है, हमेशा हमने पहले वाले नंबर को कंसीडर किया है। जहाँ भी देखो हमने पहला वाला नंबर जो है उसको लिया है। 0 को तो लिया ही है, जैसे 0 को लिया है और उसके बाद क्या आता है 1। यहाँ भी 0 को तो लिया ही है, उसके बाद क्या आता है 1। यहाँ 1 को तो लिया ही है, 1 के बाद क्या आता है 2। 3 को तो लिया ही है, 3 के बाद क्या आता है 4। ऐसे ही 2 को तो लिया ही है, 2 के बाद क्या आता है 3। यहाँ पे 4 को तो लेंगे ही, और 4 के बाद क्या आता है 5। तो इन नंबरों से हमें पता लगता है कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हम जब इस नंबर की प्लॉटिंग करेंगे ना बेटा, जब हम इस नंबर को नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो हम इन दोनों नंबर्स के बीच में दिखाएंगे। ठीक है। अब बात आती है, इसमें एक कॉलम दे रखा है आपको परिमेय संख्या, कि अभी ये जो नंबर है ये तो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, दशमलव के रूप में लिखा हुआ है। हमें इसे परिमेय संख्या के रूप में पहले इसको लिख के दिखाना है। तो परिमेय संख्या को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0.9 है, हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बेटा 1, तो नीचे आ गया 10, यानी 9/10। ऐसे ही यहाँ पर है 0.3, तो यानी ये नंबर हो गया 9/10। यहाँ भी बेटा हमने पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको देखना है कितने नंबर हैं। एक नंबर है तो एक 0, तो यानी हो गया 3/10। ऐसे ही यहाँ जो 1.7 पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये हो गया 17/10। ऐसे ही ये देखो 3.3, ये डेसिमल हटा, नीचे 10 आ गया, तो ये हो गया 33/10। इधर आ जाओ 2.8 पॉइंट हटा, नीचे आ गया 10, यानी ये हो गया 28/10। यहाँ आ जाओ 4.3 पॉइंट हटा, नीचे आ गया 10, ये हो गया 43/10। तो ये इस तरीके से हमारा ये सेकंड कॉलम हमने इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया, यानी परिमेय संख्या के रूप में इसे लिख दिया। क्योंकि परिमेय संख्या कैसी होती है बेटा, P/Q की फॉर्म में होती है, यानी ऊपर भी कुछ नंबर नीचे भी कुछ नंबर। अभी हमारा दशमलव चल रहा था, दशमलव के रूप में लिखा हुआ था, अब हमने इसको परिमेय के रूप में लिख दिया, परिमेय संख्या के रूप में, यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, बस इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। चलो उससे दिखाना शुरू करते हैं। पहला है हमारा 0.9, और हमें हमारा किसके बीच में दिखाना है, 0 और 1 के बीच में। तो मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है 2, 3 की, आगे वाले नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्लॉटिंग होगी ना बेटा वो यहीं होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारी प्लॉटिंग है वो भी हमारी किसके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। यहाँ नेक्स्ट है हमारी प्लॉटिंग किसके बीच में होगी, 1 और 2 के।
यानी जो नेक्स्ट प्लॉटिंग है हमारी होगी 1 और 2 के बीच में, यानी यहाँ पर हम नंबर को यहाँ दिखाएंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारी प्लॉटिंग कहाँ होगी, 3 और 4 के बीच में। तो ये हमारी प्लॉटिंग होगी इधर की तरफ, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 और 3 के बीच में प्लॉटिंग होगी। यानी 2 और 3 के बीच में। और नेक्स्ट है हमारा 4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो बेटा ये मैंने अब आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि हमारे जो नंबर्स जब हम प्लॉट करेंगे तो वो हमारे कहाँ, किन दो नंबर्स के बीच में होंगे। इतना काम कर लिया। अब हमें दिखाना है बेटा 0.9। क्या दिखाना है हमें, 0.9। तो बेटा इन दोनों नंबर्स के बीच में हर कहीं जो हमने है नंबर्स, उसके बीच में 9 आपके ये बनेंगे। कितने नंबर्स बनेंगे, 9 इसके बीच में लाइंस बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और लाइन बना दी 9। तो आपकी 9 लाइंस बनेंगी। अब 9 लाइंस का मतलब है जो भी आपकी 9th लाइन होगी ना, वो आपका 0.9 होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो सेकंड नंबर है ये हमारा प्लॉटिंग करेगा। पहला नंबर हमारा बताता है कि किन दो नंबर्स के बीच में आपको प्लॉटिंग करनी है, और दूसरा नंबर बताता है आपको किस लाइन को मार्क करना है। जैसे पहला नंबर ने बताया कि इन दो नंबर्स के बीच में प्लॉटिंग होगी। दूसरा नंबर यानी ये जो 3 है, ये आपको बताएगा कि पहले आप ये अपनी 9 लाइंस खींच लो। उसके बाद ये कह रहा है कि जो तीसरी जो लाइन है 1 2 3, ये आपका 0.3 है। ठीक है बेटा, ऐसे ही पहले नंबर ने बताया 1 और 2 के बीच में होनी है प्लॉटिंग। दूसरा नंबर है जो 7, ये आपको बता रहा है कि आपको जब आप इसके बीच में 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7वीं जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं जो लाइन है वो आपकी है 1.7। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ भी पहला नंबर ने बताया इन दो नंबर्स के बीच में होना है, और दूसरा नंबर बता रहा है कि आपकी जो 3rd लाइन है वो आपका आंसर होगी। और बेटा हर बार आपको इन दो नंबर्स के बीच में 9 लाइनें ही खींचनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 तीसरी लाइन। ठीक है बेटा, ये हो गया। और 9 लाइन्स हम क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो नीचे जो नंबर चल रहा है वो चल रहा है 10। ठीक है, आप देख रहे हो ना बेटा, हर परिमेय संख्या में नीचे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 का मतलब है कि 10 भाग बनाने हैं हमें इस लाइन को कितने भागों में डिवाइड करना है, 10 भागों में। और वो 10 भागों में कब होगा, कि जब हम इसमें 9 लाइनें खींचेंगे। इसीलिए मैं बार बार 9 लाइनें खींच रही हूँ। 9 लाइनें क्यों खींच रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे आपके ये 10 भाग चाहिए, लाइन के मुझे 10 भाग चाहिए। यहाँ भी देखो बेटा, मुझे 10 भाग चाहिए, यहाँ भी 10 भाग चाहिए। इसलिए मुझे हर बार 9 लाइनें खींचनी पड़ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जैसे ही आप 9 लाइनें खींच लोगे ना बेटा, आप उसको काउंट करके देखना बीच में, तो आपको 10 भाग मिल जाएंगे। ठीक है, 9 लाइन खींचते ही आपको 10 भाग मिल जाएंगे। अब आ जाओ, इधर भी आपको यही करना है। पहला नंबर जो है 2, वो दिखा रहा है किन दो नंबरों के बीच में आपकी प्लॉटिंग होगी, और दूसरा नंबर बता रहा है कि आपको 8वीं जो लाइन है उसे मार्क कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही पहला नंबर बता रहा है कि किन दो नंबरों के बीच में आपकी मार्किंग होगी, और दूसरा नंबर बता रहा है 3 कि आपको तीसरी लाइन को 1 2 3 तीसरी लाइन को आपको मार्क कर लेना है। वो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है बेटा, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।